नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के 10 अति महत्वपूर्ण अनुवाद को सीखेंगे जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप 80% अनुवाद बनाना सीख भी जाओगे। इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला वाक्य है कि गरीब छात्रों को पुस्तक दो। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीके से ये समझिए। कहता है गरीब छात्रों को पुस्तक दो। अब इस गरीब छात्र में कौन सी विभक्ति लगाना है, तो ये तो आप जानते ही है कि आगे ये को कारक चिन्ह है और ये को कारक चिन्ह एक तो द्वितीय विभक्ति में आता है और एक चतुर्थी विभक्ति में। यानी कि अब इस गरीब छात्र में या तो द्वितीय विभक्ति लगेगा या फिर चतुर्थी विभक्ति, इन दोनों में से कोई ही लगेगा। आइए इसे भी कंफर्म करते हैं। तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि जब किसी को कोई चीज दी जाए तो उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। चाहे किसी को भी कोई भी चीज दी जाए तो उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति ही लगाना है। तो यहाँ वाक्य कहता है कि गरीब छात्रों को पुस्तक दो, यानी कि गरीब छात्रों को पुस्तक देने की बात हो रही है। जब देने की बात हो रही है तो हमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। किसमें लगाना है, तो जिसको कोई चीज दी जाए। तो किसको देने की बात हो रही है, तो गरीब छात्रों को। यानी कि अब इस गरीब छात्रों में हमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। तो वाक्य कहता है गरीब छात्रों को, ये छात्रों जो है बहुवचन में है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, छात्र का चतुर्थी बहुवचन छात्रेभ्यः। अब इस गरीब में क्या लगाना है, तो हमें सेम ही विभक्ति और सेम ही वचन लगाना है, क्योंकि ये गरीब क्या है, तो छात्र का विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है कि छात्र गरीब है, गरीब छात्रों को पुस्तक दो। तो जो हम छात्र में लगाएंगे वही विभक्ति वही वचन हम इसके विशेषण में भी लगाएंगे। तो गरीब को हम संस्कृत में निर्धन कहते हैं और इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे तो हो जाएगा निर्धनेभ्यः। फिर पुस्तक का पुस्तकम। आगे कहता है दो। ये दो जो है लोट लकार अनुज्ञा अर्थ में है, किसी को आज्ञा दे रहा है कि गरीब छात्रों को पुस्तक दो। तो इस आज्ञा देने अर्थ में हम लोट लकार लगाते हैं तो हो जाएगा देहि। गरीब छात्रों को पुस्तक दो, निर्धनेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकम देहि। चलिए इसी प्रकार से आगे अब दूसरा वाक्य को देखिए। कहता है अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे। अशोक ये कर्ता हो गया, यहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा हुआ है और ने कारक चिन्ह में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। तो अशोक का अशोकः पाटलिपुत्र के, जैसे ही काके की या फिर रारेरी चिन्ह आया तो हमें षष्ठी विभक्ति लगाना है, क्योंकि ये संबंध कारक को बताता है। तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। पाटलिपुत्रस्य, राजा के लिए नृपः, थे के लिए आसीत। अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे, अशोकः पाटलिपुत्रस्य नृपः आसीत। इसी प्रकार से फिर तीसरा वाक्य है कि सीता राम के साथ बन गई। फिर यहाँ सीता क्या है, कर्ता हो गया, यहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा है। तो सीता का सीता, यहाँ पर भी सग नहीं देना है, क्योंकि जिस प्रकार से लता का शब्द रूप चलता है लता लते लताः, सेम इसी प्रकार से सीता का शब्द रूप भी चलता है सीता शीते सीताः, इसमें विसर्ग नहीं देना है। फिर कहता है राम के साथ। अब यहाँ भी आप के कारक चिन्ह देख रहे होंगे और आप राम में सिंपल सी षष्ठी विभक्ति लगा दोगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि वाक्य कहता है कि सीता राम के साथ बन गई। अब आपको ध्यान देना है, जब भी आपको साथ शब्द दिखे तो जिसके लिए साथ शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें हमें तृतीय विभक्ति लगाना है। तो यहाँ साथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो राम के लिए, कि सीता जो है राम के साथ बन गई। किसके साथ, तो राम के साथ। यानी कि अब इस राम में हम जो है षष्ठी विभक्ति ना लगाकर तृतीय विभक्ति लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए साथ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राम का तृतीया क्या हो जाएगा, रामेन। साथ को संस्कृत में कहते हैं सह। बन के लिए बनम, गई, ये गई भूतकालिक वाक्य है लंग लकार में, तो क्या हो जाएगा अगच्छत। सीता राम के साथ बन गई, सीता रामेन सह बनम अगच्छत। यदि राम को हटाकर हम यहाँ पर बालक लिख दें कि सीता बालक के साथ बन गई, तो सीता बालकेन सह बनम अगच्छत। इस प्रकार
प्रकार से बनाना है। चलिए आगे देखिए, अब चौथा वाक्य है कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है। लड्डू को कहते हैं मोदकम। मुझे, अब इस मुझे में कौन सी विभक्ति लगाना है ये समझने वाली बात है। तो यहाँ भी आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि जिसको कोई चीज़ अच्छा लगे, जिसको, उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगाना है। जिसको कोई चीज़ अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। तो यहाँ वाक्य कहता है कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। मुझे का चतुर्थी क्या हो जाएगा? तो ये अस्मत् शब्द का रूप है। प्रथमा होता है अहम आवाम वयम, द्वितीया होता है माम आवाम अस्मान, तृतीया होता है मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी होता है मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो यहाँ मुझे जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में है, ये एक वचन में, तो हमें एक वचन ही लगाना है, मह्यम। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, ये एक वचन में है, सिर्फ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो हम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में लिखेंगे मह्यम। लड्डू का हो जाएगा मोदकम। अच्छा लगता है इसके लिए रोचते, रोचता है, अच्छा लगता है, रुचता है। आगे अब पांचवा वाक्य कहता है कि कर्म से सफलता मिलती है। अब इसे कैसे बनाना है समझिए। यहाँ कर्म के साथ ये से कारक चिन्ह लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि ये से कारक चिन्ह तृतीया विभक्ति में आता है तथा पंचमी विभक्ति में आता है। यानी कि अब इस कर्म के साथ या तो तृतीया विभक्ति लगेगा या फिर पंचमी विभक्ति लगेगा। चलिए इसे भी कन्फर्म करते हैं। तो दोस्तों ये से कारक चिन्ह यदि एक दूसरे को मिलाने का काम करे तो वहाँ पर हमें तृतीया विभक्ति लगाना है, और यदि यही से कारक चिन्ह एक दूसरे को अलग करने का काम करे तो वहां पर हमें पंचमी विभक्ति लगाना है। अलग करने का काम करे, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ वाक्य भी है 7 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये से कारक चिन्ह तो है, लेकिन पेड़ से पत्ते को अलग कर रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा, जब गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। और अभी हमने कहा कि ये से कारक चिन्ह यदि एक दूसरे को अलग करे तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाना है, और यदि एक दूसरे को मिलाने का काम करे, जोड़ने का काम करे, तो वहाँ पर हमें तृतीया विभक्ति लगाना है। जैसे यहाँ है कर्म से सफलता मिलती है। अब यहाँ से कारक चिन्ह एक दूसरे को जोड़ रहा है, मिलाने का काम कर रहा है कि कर्म से सफलता मिलती है, यानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें सफलता मिलेगी। दोनों एक दूसरे से मिल रहा, जुल रहा है कि कर्म से सफलता मिलती है। तो यहाँ पर हमें जो है से कारक चिन्ह के कारण हम जो है यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को मिलाने का काम कर रहा है। तो कर्म का तृतीया क्या हो जाएगा? कर्मणा। सफलता मिलती है, सफलता के लिए साफल्यम, मिलती है लभते। कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा साफल्यम लभते। चलिए आगे अब छठा वाक्य कहता है कि कालिदास संस्कृत के कवि थे। कालिदास, ये कर्ता हो गया, कालिदास ने संस्कृत के कवि थे, यहाँ ने कारक चिन्ह छिपा हुआ है, तो हो जाएगा कालिदास संस्कृत के। संस्कृत के साथ के कारक चिन्ह आ गया, और आप जानते हैं कि जब काके की या फिर रारेरी कारक चिन्ह आए तो हमें षष्ठी विभक्ति लगाना है। तो संस्कृत में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा संस्कृतस्य है। कवि के लिए कवि थे, फिर यहाँ थे आ गया, जैसे यहाँ थे के लिए क्या लिखे थे? आशित, तो यहाँ भी हम थे के लिए क्या लिखेंगे? आशित। कालिदास संस्कृत के कवि थे, कालिदास संस्कृतस्य कवि आशित। फिर आगे है पेड़ से पत्ता गिरता है। जैसा कि अभी हमने समझाया कि यदि एक दूसरे को अलग करे तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ से कारक चिन्ह पेड़ से पत्ते को अलग कर रहा है, तो पेड़ में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। पेड़ को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं और इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जिस प्रकार से बालक का पंचमी बालकात, राम का रामात, सेम इसी प्रकार से वृक्ष का वृक्षात। पत्ता गिरता है, पत्ते नहीं पत्ता। जब पत्ता है तो एक वचन में हम लिखेंगे पत्रम। यदि यहीं पर रहता पत्ते तो हम लिखते पत्रानी, पत्रम पत्रे पत्रानी बहुवचन में। लेकिन यहाँ पत्ता कह रहा है, यानी कि एक पत्ता गिर रहा तो हम पत्रम लिखेंगे। जब ये गिर रहा है तो पत्ती, एक पत्ता है तो हम एक वचन में लिखेंगे पत्ती। यदि यहाँ पत्ते रहता तो हम क्या लिखते? पत्रानी, और यहाँ भी हम बहुवचन कर देते पतंती। लेकिन यहाँ एक वचन में है तो पत्रम पत्ती। आगे देखिए,
आगे अब 8वां वाक्य है कि भारत हमारा देश है। भारत के लिए भारतम, हमारा काके की या फिर रारे रे चिन्ह रहे तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति हमारा, यहाँ रा चिन्ह है तो इसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ये अस्मत् शब्द का रूप है हमारा। हमारा ये बहुवचन में है, षष्ठी का यहाँ पर हम बहुवचन लगाएंगे क्योंकि भारत हमारा देश है। सिर्फ हमारा अकेला तो है नहीं, हम सबों का देश है। यहाँ हमारा शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है तो हम षष्ठी का बहुवचन लिखेंगे मम आभ्यो अस्माकम। क्या हो जाएगा? अस्माकम। देश के लिए देशः, है के लिए अस्ति। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। साथ ही ये वीडियो देखने के बाद अब आपको कितने % अनुवाद समझ में आ गया ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।